जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं सूरज कश्यप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम एसएससी जीडी यूपी पुलिस के लिए रीजनिंग हम आपको 20 क्वेश्चन कराएंगे। आइए, आज हमारा पहली क्लास है रीजनिंग एसएससी जीडी यूपी पुलिस, मतलब जिसमें आती है रीजनिंग, सबके लिए बेनिफिट है। तो 6 क्वेश्चन है, उसके बाद आगे बताएंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि सीरीज से क्वेश्चन है। किससे? सीरीज से क्वेश्चन। तो 8 लिखा गया है, 27 है, 64 है, 25 है, तो इसके आगे क्या लिखा जाएगा? इसका संबंध इससे क्या है, इसका संबंध इससे। तो आप लोग को सीरीज में देखना है। सबसे पहले गुणा भाग देखना। अगर सीरीज बढ़ रही है क्रम, तो उसमें गुणा लगता है। अगर कहीं छोटे छोटे बढ़ता है, जैसे 10, 12, 14, इसमें तो अंतर का लगता है। तो इसमें आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे कैसे 2 का क्यूब है, कितने का? 2 का क्यूब, ये 3 का क्यूब, ये 4 के क्यूब, ये 5 के क्यूब। तो आगे क्या आएगा? 6 का क्यूब। 6 का क्यूब कितना होता है? 216 होता है। कितना? यहाँ पे कितना आ जाएगा? 216। 216 ऑप्शन कौन सा? ये सही है, 216 वाला सही है। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया, जिसमें हमारा क्यूब 2 का क्यूब है, 3 का क्यूब, 4 का, एक सीरीज बनती हुई चली आई, जिसमें क्यूब है हमारा 216, मतलब 6 का क्यूब 216 हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा क्लोक से। क्लोक आप लोग देख सकते हैं, साढ़े दिया है, 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? क्या है? 3:30 बजे दोनों सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा? पहले इसे हम आपको बेसिक बता देते हैं, उसके बाद हम इसे ट्रिक के माध्यम बता दें, कॉन्सेप्ट के माध्यम। सबसे पहले चलो हम इसको बताते हैं फार्मूला से। फार्मूला होता है 6h - 11m/2। घंटा को करता है मिनट को, तो कितने घंटा है? 3 घंटा। 180 से गुणा करोगे, 180 घंटा, 180 घंटा, फिर 30 मिनट है, इससे गुणा करो, 11 3 33, 33/2। तो मैं इसे घटाओगे, कितना आ जाएगा? 0। 15 में से 8 जी 5, फिर 2 में से 1 जी 1/2, 75 डिग्री का कोण। कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 75 डिग्री का। इसमें ऑप्शन कहाँ है? ये 75 डिग्री। 75 डिग्री हमारा सही है। अब इसे हम आपको बेसिक से बताते हैं। ये हम फार्मूला आप लिख लीजिएगा, निकाल दे रहे हैं। कैसे? ये हमारा एक सर्कल है घड़ी का, पूरा 3.5 फुट, मतलब 360 डिग्री का कोण होता है, आप लोगों को पता है। यहाँ पे कितना बचता है? 12 बचता है, फिर 1 बचता है, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ये पूरे कितने हैं? इनके बीच में जो गैप दिख रहा है पूरा कितने हैं? 360 डिग्री का कोण हमारा है पूरा, और 1 डिग्री में 30 डिग्री का कोण बनता है। जैसे इसके अंदर जो गैप है, गैप गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 तो ये इनके अंतर का आ जाएगा कोण। 12 से भाग करोगे तो 12 का नाम 12, 12 नहीं, 12 दूना 24, 12 से 36, 30 डिग्री का कोण। मतलब इनके बीच की जो दूरी है कितने का? 30 डिग्री का कोण बनाती है, 30 डिग्री का कोण। अब पूछे 3:30 बजे, तो एक सुई यहाँ पे होगी घंटे की, और एक सुई यहाँ पे होगी, मतलब 3:30 बजे ये 3 और 4 के बीच में होगी सुई घंटे की, और मिनट की सुई 6 पर होगी। कितने? 3:30 बजे बोला है, तो 6 पर होगी, 6:30 पर होगी, 6:30 पे। तो आप देखते हैं, जैसे पूरे का कोण बनता है 30 डिग्री का, अब आधे का कोण 15, यहाँ पे कोण कितना आ गया? 15, और 3 और 4 के बीच 30 डिग्री कोण, और 5 और 6 के बीच में 30 डिग्री का कोण। तो 30 30 60 15 75 डिग्री का कोण बनता है हमारा। हमने आपको ट्रिक के माध्यम से बताया, फिर उसके माध्यम से बेसिक के माध्यम से क्लोक बना के। तो हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। आप फार्मूला लिख लीजिए, 60h - 11 मिनट। अगर आपको कोण निकालने का पूछे है तो आपको सीधे यही कर देना है, ठीक है। हाँ, एक चीज और है इसमें, आप अगर कोई भी मतलब कोण निकालने का पूछे, अगर 1:3 बनता है, 1:10, अगर 1:10 बनता है, 1:10 बनता है, तो उसमें घंटे में आप 25 से गुणा कर दोगे, सीधा आपका कोण बन जाएगा। जैसे 1 है तो 30 में 25 से गुणा कर दो, 3 × 25 75 हो जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है, बी सी की माँ है, डी सी की बहन है, सी ए की बेटी है और ये डी का बेटा है, तो ये का संबंध ई से किस प्रकार से है। इसमें आपको डायग्राम बनाना है। यहाँ पे डायग्राम बनाइए आप पहले। यहाँ पे क्या पूछे, बी जो है सी की माँ है, बी जो है सी की माँ बी, तो इसे माइनस कर देंगे, बी सी की माँ है। फिर पूछा डी जो है सी की बहन है, सी की बहन कौन है, डी, तो ये माइनस, अभी इसका जेंडर नहीं पता है हमें, इसे हम कर देंगे। फिर आगे का पूछा है, सी जो है ये की बेटी, सी जो है ये की बेटी, इनका पति होगा, ये पति है, अगर ये बेटी है तो ये भी माइनस होगा, इनका जेंडर पता होगा। सी जो है ये की बेटी है। अब आगे पढ़िए, ई जो है डी का बेटा है, क्या पूछा है, ई जो है डी का बेटा, डी का बेटा कौन है, ई है, तो ये प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब क्या पूछा, ये का संबंध ई से किस प्रकार से है, ये का संबंध ई से किस प्रकार से संबंधित, आप लोग अब बताएं। यहाँ पे इनकी माता, ई की माता डी, डी के पिता, तो क्या हुए, नाना हुए, क्या हुए, नाना। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, नाना, नाना लिख दिया आपको, नाना हो गया। पूछा, अगर आपको से पूछे तो ये के बारे में पूछता, से ये का संबंध ई से किस प्रकार पूछता है, तो आप लोग ये समझिए क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमारा हो गया। चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, भारत, एशिया, बांग्लादेश, इसमें कौन सा डायग्राम सही है, तो आप लोग बताएं। कैसे, भारत है, एशिया है, बांग्लादेश है, तो भारत का डायग्राम इस तरह हो गया और बांग्लादेश का डायग्राम इस तरह हो गया, क्योंकि भारत बांग्लादेश अलग अलग है, 1905 में विभाजित हुआ। फिर उसके बाद एशिया महाद्वीप दोनों में आता है, एशिया महाद्वीप के अंदर भारत भी आता है और बांग्लादेश भी आता है, तो ये गलत हो गया हमारा, ये गलत, ये गलत, ये सही। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा सही है, क्या है, चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन सही है। तो आप लोग वहां पे देखिए, निकाल लें, यहाँ पे लिख देते हैं, ये है हमारा एशिया महाद्वीप, ये है भारत, ये है बांग्लादेश, ठीक है। अब हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुजों, कितने त्रिभुज हैं इसमें, त्रिभुजों की संख्या आप लोग काउंट करिए, फिगर की, काउंटिंग ऑफ फिगर, तो आप लोग इसमें बताएं पहले, तब हम उसके बाद सॉल्व कराते हैं। कितने हैं, आप लोग तो जानते होंगे, इसमें 8 त्रिभुज होता है, इसमें आप लोग जानते हैं कि 8 त्रिभुज होता है, 8 त्रिभुज, ये तो आप लोग जानते होंगे कि इसमें 8 त्रिभुज होता है। तो 8 त्रिभुज ये आपको सीधा सीधा काउंट कर लेना, जैसे 3 है, 1 2 3, 8 8 3 में होते, तो 8 इंटू 3 24 त्रिभुज हो गए, जो आपको गिनना नहीं पड़ा, सीधा आप बता दिए 24 त्रिभुज। जो उसके अतिरिक्त 2 मिलाकर बनते उसे काउंट करिए, जैसे यहां से लेकर यहां तक ये त्रिभुज बनता है, एक त्रिभुज ये और ये त्रिभुज ये, 2 त्रिभुज इसमें बना, 2 इसमें भी बनेगा, क्योंकि 2 इसमें बना तो 2 इसमें बना, कितने होगी, 2 2 4 और 24 28 त्रिभुज, कितने, 2 + 2 मिलकर 28 त्रिभुज, कितने हो गए, 28 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए, 28 त्रिभुज हमारे हो गए। तो ऑप्शन किसमें है, ये में है। कितने त्रिभुज है, 28 त्रिभुज हैं। तो आपको 5वां नंबर भी क्वेश्चन समझ में आ गया कि कितने त्रिभुज हैं, समझे आप लोग। अब हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन है, कोडिंग डिकोडिंग पूछा है, इसका संबंध इससे है तो इसका संबंध किससे है, तो आपको अल्फाबेट सबसे पहले याद होना चाहिए, अल्फाबेट याद होना चाहिए। तो इसमें आप लोग देखें, ई का संबंध सबसे पहले आपको फिटिंग अरेंज मतलब कोडिंग डिकोडिंग में क्या देखना है, इंक्रीज वैल्यू, पहले प्लस होता है कि माइनस होता है, ये देखना। इसमें नहीं लगता है तो आपको क्रॉस देखना है, क्रॉस नहीं लगता सीधे अपोजिट पे जाना। तो इसमें हमें दिख रहा है कि E5 E22 से तो इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आता है, तो सीधा दिख रहा है कि अपोजिट है, E5 पर आता है, E22 पर आता है, तो 25 बाई 27 हो गया, अपोजिट हो गया, अपोजिट है। जी टी अपोजिट, यस यू अपोजिट, आई आर 18, आई 18 27, जे 10 पर, क्यू 17 पर,
कि 11 की 16 अपोजिट है, सब अपोजिट है, तो सब अपोजिट है। अब वही अपोजिट आपको इसको भी कर देना है अपोजिट। आपको वही कर देना है, अब इसको अपोजिट कर देना। आपको अपोजिट एकदम याद होना चाहिए। जैसे के का अपोजिट कितना, के 11 पर, के 11 पर होता है और 16 27। तो आप सीधा देखिए, आप लोग सीधा ऑप्शन पर देखिए, कौन ऑप्शन नहीं उसे एलिमिनेट कर दो। कैसे कि 11 11 11 22 होता है तो ये गलत, 11 13 24 होता है ये भी गलत, 11 3 14 होता है ये भी गलत। ऑप्शन एक सही है। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना जरूरी है, क्योंकि ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तभी आपको समय कम लगेगा और आपका क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा। अब इसके आगे चलते हैं 7वें नंबर क्वेश्चन पे। अब हम आ जाते हैं अपने 7वें नंबर क्वेश्चन पर। हमारा 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आप लोग सॉल्व करिए एक मिनट। अब आप लोग सॉल्व करिए कि 105 7वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि सभी बंदर भालू हैं तो सभी भालू जानवर हैं। तो आप लोग पहले डायग्राम बनाइए, उसके बाद ऑप्शन कराइए, बताइए डायग्राम बनाए इसका क्या होता है। सभी बंदर भालू हैं तो सभी बंदर, मंकी के अंदर भालू है, सभी बंदर भालू हैं तो भालू हो जाएगा भालू। फिर पूछा सभी भालू जानवर हैं तो सभी भालू क्या हैं, जानवर हैं, इसमें बंद हो जाएगा, जानवर है। अब यह है, अब क्या दिया है, निष्कर्ष पे आइए। निष्कर्ष क्या है हमारा कि पहला अनुसरण करता है, पहला अनुसरण करता है कि दोनों अनुसरण करता है, कि दूसरा अनुसरण करता है कि दोनों अनुसरण नहीं करते हैं। तो इसमें आप लोगों को पता है कि सब अनुसरण करते हैं, कि इसमें हाँ एक चीज यहां पर लिख ली, अनुसरण दोनों की अनुसरण पहला कि दूसरा अनुसरण दोनों नहीं कि अनुसरण दोनों सही है, अनुसरण दोनों। तो आपको क्या बताना है, आप लोग डायग्राम में क्या बनाए, डायग्राम सभी बंदर भालू हैं तो पहले बनाइए सभी बंदर क्या है, भालू। सभी बंदर क्या है, सभी बंदर भालू है। फिर उसके बाद सभी भालू जानवर है, सभी भालू क्या है, जानवर है, क्या है, जानवर है, जानवर। अब क्या पूछा इसमें, पहला अनुसरण करता है, यहाँ पर देखिए अनुसरण एक करता है नहीं, इसमें अनुसरण दोनों करता है। क्या है, अनुसरण दोनों कर, अनुसरण दोनों कहां पर है, अनुसरण दोनों अनुसरण करता है, ये सही है। क्योंकि इसमें अनुसरण पहला करता है नहीं, क्योंकि इसमें दोनों अनुसरण करते हैं, तीनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा सही है, दोनों अनुसरण करता है, इसे मिटाल दे रहे हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, जैसे इसमें थोड़ा मेरे लिखने में एरर हो गया है, तभी हम आपको समझा दिए हैं। यहाँ पे देखिए, अगर आज सोमवार है तो 105 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको ये बताना है। आप लोग लीप ईयर जानते होंगे, अगर निकालना तो 4 से भाग कर देते हैं, 4 से भाग कर देते हैं। तो अगर आज सोमवार है तो 105 दिन, तो इसे 4 से आप भाग कर दीजिए, 105 है, 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 2 बचा, 4 3 12, कितने बचे, 4 3 12, 3 बचे, 3 बचे। तो अब 3 दिन इसमें जोड़ दीजिए, जैसे आज सोमवार है तो सोमवार, मंगलवार, सोमवार में 3 प्लस कर दीजिए 3, तो सोमवार हो गया, मंगल हो गया, बुध हो गया, बृहस्पति हो गया। क्या होगा, बृहस्पतिवार। ऑप्शन में है बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार सही है। क्या है, बृहस्पतिवार सही है। 4 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उन्हें हम जोड़ देते हैं। अब क्या पूछा है इसमें, मंडे को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा परिवर्तित नहीं होगा। मतलब मंडे को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर परिवर्तित होंगे, कितने अक्षर परिवर्तित करने पर कितने अक्षर परिवर्तित होंगे, कितने
अक्षर परिवर्तित होंगे, परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा, परिवर्तित होगा। तो अब आप लोग इसे सॉल्व करिए। मंडे लिखा है तो इसे सॉल्व करिए। मंडे जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं मंडे, मंडे लिखो, मंडे लिखे आप लोग। अब इसे सॉल्व करिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में पहले इसको व्यवस्थित करना है। जैसे इसमें ये पहले नंबर पर आता है तो ये आप लिखिए, उसके बाद डी आता है, डी लिखिए, फिर यम आता है, फिर यन आता है, फिर वो आता है, फिर वाई आता है। ये इसमें परिवर्तित हो गया, इसमें 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 इसमें, मतलब वाई नहीं परिवर्तित हुआ, एक अक्षर नहीं परिवर्तित हुआ। तो वही आपको कितने अक्षर परिवर्तित हो जाएंगे, कितने अक्षर परिवर्तित होगा, तो कितने अक्षर परिवर्तित हो गए, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर परिवर्तित हो गए, एक अक्षर परिवर्तित नहीं हुआ। पूछे है इसमें, आप लोग पहले ध्यान से, मंडे को अंग्रेजी वर्णमाला व्यवस्थित करने पर कितने अक्षर परिवर्तित होगा, कितने अक्षर परिवर्तित होगा। तो 4 कितने अक्षर, 2 2 4 5 अक्षर परिवर्तित होंगे। कितने होंगे, 5 अक्षर परिवर्तित होंगे। तो इसमें एक नहीं परिवर्तित, तो इसमें ये नहीं बोला है कि कौन सा परिवर्तित नहीं होगा, ये बोला है कि कितने अक्षर परिवर्तित होंगे। तो कितने होंगे, 5 अक्षर परिवर्तित होंगे। तो आप लोग ये समझ गए। अब चलते हैं अपने 10वें नंबर क्वेश्चन पे कि 10वां नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। 10वां नंबर पूछा, जल प्रतिबिंब पलटा जाए तो कौन सा होगा। इसमें आपको एलिमिनेट करना है। पूछा ये है, ये एक वन, इनमें से कोई नहीं। तो आप इसे पलटिए। मतलब इसे मिरर इमेज नहीं पूछा है, वाटर इमेज पूछा है। तो कैसे आप इसे इस तरह पलटोगे, तो इसमें यम आता है, ये गलत हो गया। फिर इसमें यम आता है, ये गलत, इनमें से कोई नहीं। ये देख लेते हैं, पलटोगे इस तरह, इस तरह, ये ऑप्शन आपका सही, ये गलत हो गया। क्योंकि आप जैसे इसे पलटोगे, यन का ई बन जाएगा, ये का उल्टा हो जाएगा, वाई का उल्टा, ए का उल्टा, यम का उल्टा, ये का उल्टा, आर का उल्टा, ये आपका सही है। ठीक है, तो आपका 10वां नंबर भी क्वेश्चन सही है। अब क्या पूछा है हमारा 11 नंबर क्वेश्चन। ये जो हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, ये एग्जाम में 2023 एसएससी जीडी में हमने पेपर दिया था, उसमें ये क्वेश्चन बहुत आया था। ये बेर पूछा था 24 में भी और 23 में भी, कि अगर सिर्फ तुमको ये वैल्यू दे देता था, यहाँ पे कोई अक्षर लिखकर, मतलब ये लिख देता था, बी लिख देता था, अगर इससे ही संबंधित है तो इससे क्या संबंधित होगा। अगर इस 3 अक्षर मिला के 555 बनता है, तो अगर इससे मिलाकर यही लॉजिक जो इसमें लगा, वही लॉजिक इसमें लगा के कौन सा बनेगा। ठीक है, तो आपको ये बताना। तो आप लोग बताएं इसमें कौन सा लगेगा, गुणा, भाग, मल्टीपल, आपको देखना फिर। हाँ, तो हमें दिख गया। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको थोड़ा दिमाग चलाना। जैसे यहाँ पे माइनस कर दो, यहाँ पे गुणा कर दो। कैसे, 3 दूनी 6, 600 माइनस 50 कितना हो जाएगा, 550 हो जाएगा। कितना हो जाए, तो यहाँ पे गुणा, यहाँ पे माइनस। यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे गुणा करो, यहाँ पे माइनस, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 2 0, 1000। वैसे 60 घटाओगे कितना हो जाएगा, 940। कितना, 940। ऑप्शन नंबर डी सही है, 4 नंबर। ऑप्शन कितना सही है, डी नंबर, 4 नंबर सही है। तो आप लोग समझ गए कि चौथा 11 नंबर क्वेश्चन भी। अब हम चलते हैं अपने 12वें नंबर क्वेश्चन पे और लास्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा क्या कहता है, आप लोग देखें कि राम को 32 लिखा जाता है, तो शाम को इतना लिखा जाता है, सूरज को क्या लिखा जाएगा। सबसे पहले आप इसका अल्फाबेट काउंट करिए। कैसे, आर 18, ये 1 पर एम 13 पर, तो 18 को 19, 19 और 13 32 होता है। तो ये रियल सम जोड़ का 32 आ जाता है। कैसे, इसे जोड़िए, 19, 19 से 20, 33 और 7 40, ये भी आ गए। अब सूरज को जोड़िए, सूरज 19, 21, 40 और 18, 58, 10 68, 1 69, कितना हो गया, 69। इसमें सही है, कितना है, 69, 69 सही है। तो आप लोग 12 क्वेश्चन का हमने रीजनिंग प्रैक्टिस से बनाया। तो अगर आप कैसा लगा वीडियो, आप लोगों को कमेंट में जरूर बताएं, और कोई सुझाव देना है वीडियो के माध्यम से तो आप लोग दे सकते हैं। और सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।